हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर सिंपल टीचिंग पर। मैं आज आपको सिखाता हूँ एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण कहते हैं किसे कहते हैं, और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक का मैं आपको समीकरण सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर सिंपल टीचिंग पर। एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण में सिर्फ एक चर हो। चर और अचर क्या होता है? अब जैसे ये देखिए, जो संख्याएं होती हैं उन्हें अचर कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अचर कहलाते हैं। गणित में इसको अचर कहते हैं। और इसी के साथ अगर और चर किसे कहते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, का, ख, ग, ए, बी, सी, डी, इन्हें चर कहा जाता है। जो संख्याएं होती हैं उन्हें अचर कहा जाता है। और जो शब्द होते हैं जैसे ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, का, ख, ग, घ, ये सब कहलाते हैं चर। जब इनके साथ, अब इनका भी कई तरीका है। अगर चर के ही साथ जुटेगा, चर की संख्याएं चर के साथ जुटेंगी, अचर वाली संख्याएं अचर के साथ जुटेंगी। अगर एक चर वाला है तो एक चर वाले के साथ सॉल्व हो जाएगा, उसका समीकरण सॉल्व करेंगे एक चर वाले के साथ। और अगर दो चर वाला है तो उसको दो चर वाले के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे एक चर वाला किसे कहते हैं, जैसे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 7 हो गया। इसे एक चर वाला समीकरण कहेंगे, इसे एक चर वाला समीकरण कहेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसे एक चर वाला समीकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर है, x 3x के साथ आया हुआ है, तो इसको हम एक चर वाला समीकरण कहेंगे। इसी तरह दो चर वाला समीकरण देखिए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब इसी में द्विघात समीकरण भी हो जाता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण, द्विघात क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर इसके घात पर 2 पावर लगा हुआ है, इसको इसलिए द्विघात समीकरण कहेंगे। ये है एक चर वाला द्विघात समीकरण, एक चर वाला द्विघात समीकरण। क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, तो इसे द्विघात वाला समीकरण कहा जाता है, एक चर वाला द्विघात समीकरण कहा जाता है। और इसे कहते हैं रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इनका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बिल्कुल सिंपल तरीके में मैं समझा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। और एक बार समझ में आ जाएगा तो आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक चर वाले को एक चर वाले के साथ सॉल्व करेंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो एक चर वाला खुद ही सॉल्व कर देता है। जैसे ये देखिए, सबसे पहला तरीका
तो ये है कि गुणा भाग जोड़ घटाना को हम इसमें रैखिक समीकरण में कैसे लागू करते हैं। ठीक है, तो 4 नियम होते हैं, 1 2 3 और 4। और ये हो गया, ये बराबर के बाद क्या होंगे, ये आपका बराबर, जैसे यहाँ पे अगर प्लस है, ये बराबर के बाद क्या होगा, ये माइनस है तो बराबर के बाद क्या होगा, ये गुणा है तो बराबर के बाद क्या होगा, ये भाग है तो बराबर के बाद क्या होगा। अगर ये प्लस है बराबर के, आप बाएं साइड से इसको दाएं साइड ले जाते हैं, बराबर के बाद ले जाते हैं तो ये माइनस में बदल जाता है। वहीं पर अगर माइनस का है, इसको बराबर की उस साइड दाहिने साइड ले जाएंगे या फिर बाएं साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यही गुणा है, अगर गुणे को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। ठीक है, ये भाग में नीचे आ जाएगी, जो भी यहाँ पे संख्या रहेगी उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम गुणा कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। और ये भाग है, अगर ये भाग है, इस बाएं साइड में भाग है तो दाहिने साइड यानी कि बराबर के उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इस नियम को याद कर लीजिए। अब इसी नियम पे मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक साइड में रखता हूँ ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना होने पाए। 1 2 3 4, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया गुणा और ये हो गया भाग। बराबर के बाद माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला बराबर के बाद माइनस में हो जाता है, गुणा वाला बराबर के बाद भाग में बदल जाता है और भाग वाला बराबर के बाद गुणा में बदल जाता है। इस नियम को याद रखिए। अब इसी का हम रैखिक समीकरण में यूज करेंगे। जैसे कोई संख्या है 3x + 5 = 7, इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं वो अचर कहलाती हैं। लेकिन अगर x के साथ कोई संख्या है तो ये चर को इंगित करता है कि ये चर कितनी बार आया है। मतलब 3x का मतलब हो गया x + x, यानी कि 3 बार x आया हुआ है। इस 3 का मतलब ये 3 बार x आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 3x लिखा गया है। अब इस 5 के साथ कोई चर संख्या नहीं है, जैसे कि x y किसी भी संख्या के साथ नहीं है, ये फ्री है, बिल्कुल आज़ाद है, अपने साथ किसी भी संख्या, किसी भी अचर संख्या को नहीं रखे हुए हैं। तो ये अचर हमेशा अचर के साथ इसको हल करते हैं, और जो चर होता है उसको हमेशा चर के साथ सॉल्व करते हैं। उसको हमेशा चर के साथ ही जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, जो भी करना होगा चर वाले को चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ। तो अब यहाँ पे ये समीकरण आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बिल्कुल 0 से सिखा रहा हूँ आपको, 0 से। ये यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x बराबर, ये 7 तो ऑलरेडी बराबर के बाद है, लेकिन ये प्लस का 5 है। प्लस का 5 जब बराबर के बाद प्लस वाला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये यहाँ पे आपको लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे हम 3x = 5 में से 7 में से 5 को घटा दीजिए तो 2 बचेगा। अब दूसरा नियम देखिए, ये देखिए तीसरा नियम। अब यहाँ पे जो है ये इसके साथ गुणा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणे के साथ है। अगर यही संख्या बराबर के बाद जाएगी तो ये इसके साथ में भाग में आ जाएगा, 2/3। इतनी सिंपल सा तरीका है इसका, इतना समझ लीजिए, फिर आपको रैखिक समीकरण सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम फ्रेंकली लगाएंगे आप। तो ये हो गया, ये यहाँ पर गुणा का था,
चर के साथ में आया था, यहाँ पे आने के बाद बराबर के जब उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गुणा जो है बराबर के बाद जाने पर भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इसका मान हो गया, यक्स का क्या मान हो गया 2/3। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको और सारे क्वेश्चंस लगवाता हूँ ताकि आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएं, एकदम साफ क्लियर हो जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे यहाँ पे आपका 2x + 4 बराबर ये यहाँ पे आपका है 12। ठीक है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों को मैं आपको फॉलो करवाऊंगा, एक प्लस वाला चिन्ह को और दूसरा जो है गुणा वाला चिन्ह को। जब बराबर के बाद उस साइड जाएगा तो क्या होगा, और बराबर के साइड प्लस वाला जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x = बराबर 12 बराबर के बाद ऑलरेडी है दाहिने साइड में, तो इसको एडजस्ट करते हैं, उतार देंगे। उसके बाद अब इसको हम इसका पक्षांतर करते हैं। इसको क्या कहते हैं? पक्षांतर कहते हैं, दिशा परिवर्तन कहते हैं या फिर पक्षांतर कहते हैं। तो 4 जब प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ फिर हम सॉल्व करेंगे। 2x बराबर 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8 बचेगा। जब 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अब एक नियम हमने लगा लिया, अब दूसरा नियम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब इसके साथ में 2x है, चर के साथ में 2 है, यानी कि 2 गुणे x हो गया। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके साथ में है तो इसके साथ में ये गुणे के साथ है, 2x है। अब यहाँ पर क्या है? 8 है। अब जब गुणे वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा वाला जाता है इधर तो क्या होता है, भाग में बदल जाता है। भाग कहाँ लिखा जाता है? इस संख्या के नीचे लिखी जाती है। तो ये 8 हो गया। भाग कहाँ लिखा जाएगा? इसके नीचे में, बटे में लिखा जाएगा। बटे का मतलब ये हो गया 8/2। अब ये सॉल्व करिए, 2 × 2, अच्छा 2 × 4 8। तो यक्स का मान क्या हो गया? 4। यहाँ पे आपका मान, यक्स का मान 4 आया। ठीक है, इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। अब भाग वाला बचा हुआ, भाग वाला भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। भाग वाला कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए एक चर वाला जब 2 समीकरण रहेगा तो उसमें भाग का नियम लागू होता है। जैसे ही, या फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा तो भी भाग वाला नियम लागू हो। जैसे यहाँ पे आपको लिख लीजिए 2x + 4 बराबर 14। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूरे के बटे रहेगा तो चलिए पूरे के बटे हम कर देते हैं। ये मान लीजिए 2 है, 2x + 4/2 बराबर 14। अगर यहाँ पे भी बटे में होता, अगर बटे यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब इसका यहाँ है, यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। अगर 1 नहीं है मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके नीचे अगर 1 के अलावा कोई संख्या है तो उसकी वैल्यू होती है, उसका मान होता है। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे मान लीजिए 14/3 होता, 14/3 होता तो बटे का मतलब क्या होता है? भाग। यहाँ पे क्या है? भाग में है। ये क्या है? भाग में है। एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, इसमें तिर्यक गुणा किया जाता है, इसका गुणा इसके साथ, और ये पूरी संख्या का गुणा इसके साथ करेंगे। क्या है? इन पूरी संख्या का गुणा इस 3 के साथ करेंगे। तो ये भाग वाला आप ये चौथा नियम देख रहे हैं, भाग वाला चौथा नियम देख रहे हैं कि भाग वाला कैसे गुणा में बदलता है। यहाँ पे लिखा गया है भाग वाले को गुणे में बदलें।
तो 2 का गुणा हम 14 से करेंगे, यानी कि बराबर के बाद जाएगा 14 गुणे 2। ठीक है, अब बचा का ये 3 का गुणा यहाँ पे 3 दूनी 6 एक्स प्लस 3 को गुणा 4 में भी करेंगे, 3 चौको 12। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 एक्स बराबर लगाए। अब इस संख्या को हम पक्षांतर करते हैं, इसका इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28, और ये भी प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि अब 6 एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 16। ठीक, 16 हो गया। अब यक्स का मान निकालेंगे, ये गुणे के साथ है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। ये बटे में आता है। भाग को कैसे लिखते हैं, जब कोई संख्या के नीचे लिखी जाती है तो उसे भाग ही कहा जाता है। ये हो गया 6। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 16/6। 16/6 को हम ऐसी संख्या से काटेंगे जो एक ही संख्या से काटेंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कि कोई भी संख्या हो, वो दोनों संख्याओं को काटता हो। क्या करता हो, दोनों संख्याओं को काटता हो। 16 भी उसी से कटे और 6 भी उसी से कटे, तभी ये भाग कहलाएगा। जैसे अगर हम दो से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 3 बार में कटेगा, और ये 2 है 16 जो कटेगा 2 से 8 बार में कटेगा, तो ये कट पिट के क्या आ गया, 8/3 आ गया। और यक्स का क्या मान आया, 8/3। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया 8/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। ये नियम याद रख लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। आप अगर नए नए हैं तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा जब कोई क्वेश्चन आप बार बार सॉल्व करेंगे, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार 4 बार में नहीं आएगा, कम से कम उसको 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार लगाएंगे तो अपने आप आपके माइंड में फीड हो जाएगा, आपका दिमाग उसे फीड कर लेगा, फिर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब इसी पे हम आपको और समझाते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपका कन्फ्यूजन दूर करके ही मैं छोड़ूंगा। आपका कन्फ्यूजन जब दूर हो जाएगा तो आप एकदम निश्चिंत रूप से लगाते रहिए, सवालों पे सवाल लगाते रहिए। 1 4 वाला रैखिक समीकरण आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। ये हो गया 5x प्लस का 3 बराबर 8। ठीक है, इसमें 3 नियम लागू होंगे, 3 नियम लागू होंगे। एक पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस होगा, दूसरा यहाँ पे गुणे का चिन्ह है जो नीचे जाके भाग हो जाएगा। तो हम पहले धीरे धीरे लगाते हैं। 5x पहला सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, बराबर 8। इसको जब उस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ आके ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5x। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको अचर संख्या बोलते हैं। अचर वाले को हमेशा अचर से ही घटाते हैं और चर वाले को हमेशा अचर से भाग देते हैं। अभी वो जो मैं बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये अचर संख्या इसके साथ में है, इसका मतलब मैंने बताया है कि ये 5x है अगर, तो इसका मतलब है कि x कितनी बार है, 5 बार है। प्लस में करके आएगा ये, या फिर ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 गुणे x, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 प्लस x। कितनी बार हो गया,
5x का क्या मतलब हुआ, 5 गुणे यक्स। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, एक यक्स को 5 बार लिखें, यक्स को क्या लिखें, 5 बार लिखें प्लस में करके, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये हुआ। अभी इसमें और सारी तरीके हैं, इसमें अगर घात आ जाए तो क्या करेंगे, उसको कैसे लिखते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका बचा क्या है, 5 है। अब यक्स के साथ की जो संख्या है वो इसके बटे में आ जाएगी। 5 के नीचे अब ये 5 इसके साथ जो गुणा में था, अब यहाँ बराबर के बाद जाने पर क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा। अब 5 का भाग 5 में देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। 5 को कितनी बार, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि ये कट जाए। तो 5 एक कम 5, यानी कि 5 एक कम 5, एक बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अब y पर करते हैं। x का हो गया, y पे लेते हैं। ठीक, अब y के साथ अगर कोई संख्या आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। a b c d के साथ कोई संख्या आ जाए तो भी घबराने की बात है। सेम नियम उसमें भी लागू होंगे। जैसे मैं y के साथ करता हूँ, 3y प्लस 3 बराबर 12 करते हैं। ठीक है, तो 3y जैसे x के साथ होता था उसी तरह y के साथ भी सॉल्व होगा। 3y इज इक्वल टू, ये बराबर के उस साइड जाएगा। तो बराबर के बाद पहले से कौन बैठा है, 12 बैठा है। तो 12 को लिखिए। अब इसको 3 का हम साइड परिवर्तित करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। अब इसको सॉल्व करके लिखिए, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। और यहाँ क्या बचा है, ये संख्या ऑलरेडी बची है, 3y बराबर 9। अब सिर्फ y के साथ भी जो संख्या है उसको भी हटाते हैं, तब ये समीकरण माना जाएगा कि ये आपने सॉल्व कर लिया है। तो y के साथ जो 3 है उसको हटाएंगे। यहाँ पर पहले से 9 है, तो जो y के साथ है ये गुणा में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब जब y के साथ की संख्या हटाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो संख्या होगी उसके नीचे लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि ये 9 आ जाए। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 को हम 3 करने 3 और 3 त्रिका 9, 3 बार में हम 9 को काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया y पे। सेम चीज़ था, जैसे x पे सॉल्व करते थे उसी तरह y पे सॉल्व करेंगे। कोई परिवर्तन नहीं है, बस x के जगह पे y आ गया है, x के जगह पे क्या आ गया है, y आ गया है, और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गुणा भाग कोई परिवर्तन नहीं आना है। अब एक हम आपको चर को चर के साथ हम जोड़ के घटा के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2x प्लस 3 बराबर है, 2x प्लस 3 बराबर, ये मान लीजिए 5x प्लस 5 है। तो यहाँ पे एक चर वाला ही समीकरण है, एक चर वाला ही समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, एक चर वाला ही समीकरण। एक चर क्यों, क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। फर्क ये है कि यहाँ पे पहले 5 हुआ करता था, अब 5x आ गया है। इधर भी चर आ गया है, इधर भी चर आ गया है, इधर भी अचर है, उधर भी अचर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, ये है। तो हम बड़ी संख्या को वरीयता देते हैं, 5x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका लिखने का कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो चर को हम चर के साथ घटाएंगे और अचर को हम अचर के साथ घटाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 5x है, 5x है। अब इस संख्या का हम इस साइड में
पक्षांतर करते हैं। बराबर के बाद जब भी कोई संख्या इस साइड आएगी या बराबर के उस साइड आएगी, बराबर के बाएं आएगी या बराबर के दाएं आएगी, तो चिन्ह हमेशा बदल जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सिर्फ प्लस का है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो ये प्लस का है, ये प्लस माना जाता है। इसका मतलब ये होता है प्लस का है ये। तो जब ये प्लस का है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब यहाँ बचा, हमने सिर्फ एक ही संख्या इधर लाया है 2x को, बचा क्या है 3x। अब बचा हमारे पास ये 5x, 5 जो है जो अचर संख्या है उसको हम अब इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। तो ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5x को मैंने जैसे का तैसे लिख दिया है। मैंने फिर बराबर के दाहिने साइड से 2x को उठा के बाएं साइड किया। यहाँ पे ये कुछ चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये प्लस का है। और इसको जब प्लस को दाहिने से बाएं लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा था 3 जो मैंने इस तरह से लिख दिया, 3 लिख दिया। और उसके बाद फिर मैंने ये 5 प्लस का 5 इधर लाया, दाहिने साइड, बराबर के दाहिने साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों चर और चर हैं, 5x में से 2x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का x। इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। 5x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। ये 5 बार x है और ये 2 बार x है, तो 5x में से 2x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बचेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस में है, 5 का है, -5 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही लिखा जाता है। जब भी घटाया जाता है, अगर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है तो उसी की संख्या प्लस में आके यहाँ लिखा जाएगी। और अगर माइनस में है, बड़ी संख्या को माइनस में है तो उसकी संख्या जो घटने के बाद बचेगा वो चिन्ह सहित लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस का 5 है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन चूंकि यहाँ बड़ी संख्या है, माइनस वाली 5 है, तो उसका चिन्ह भी यहाँ पे 2 बचेगा, चिन्ह भी लिखा जाएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता होगा। ये माइनस का है, ये प्लस में हो गया, ये प्लस का था माइनस में कैसे हो गया। तो बड़ी संख्या के साथ ये माइनस का चिन्ह लिखा है और छोटी संख्या के साथ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस के साथ लिखा गया है। तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या, 2 किसके साथ लिखा जाएगा, माइनस के साथ लिखा जाएगा। अभी भी एक क्वेश्चन अभी भी एक नियम बाकी है। अब यहाँ पे x बराबर लिखेंगे, ये माइनस का जैस का तस रहेगा। अब बचा क्या है, 2। अब इसके साथ में क्या है, 3। अब वहाँ पे बराबर के बाद जाके क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं फिर से सॉल्व करवाता हूँ। मेरा काम है आपका कंफ्यूजन दूर करना। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको गणित में मास्टर बनाने के लिए आया हूँ। ओके, मेरे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस चीज़ को देख के आप नए नए तरीके सीख सकें। गणित को कैसे और बेस्ट किया जा सकता है वो सब मैं आपको सिखाता हूँ। आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 वन साइडेड बराबर, ये मान लीजिए 5x हो गया प्लस का 3 हो गया बराबर, ये मान लीजिए 4x हो गया
प्लस का 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये भी एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें दो चर नहीं है, यानी कि यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है, तो ये एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है। अगर इसी के साथ जैसे यहाँ पे 5x है प्लस 3y बराबर 0, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। दो चर क्यों बोल रहे हैं? एक चर ये x हो गया, दूसरा चर ये क्या हो गया? y हो गया। तो इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसका सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। ये दो चर वाला हमेशा दो चर वाले के साथ ही सॉल्व होगा, अकेले के साथ कभी नहीं सॉल्व होगा। जैसे ये है इस तरह से, तो ये हमेशा इसी तरीके से ही रहेगा, इसमें कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हैं आप। ये जब इसको जब सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए। दो चर वाला यहाँ पे मान लीजिए 3x हो गया और प्लस का 2y हो गया। तो इसको भी सॉल्व करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इसको भी सॉल्व करते हैं सेम नियम से। इसको x वाले को x के साथ सॉल्व करेंगे, y वाले को y के साथ सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? x वाले को x से घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, और y वाले को y के साथ जोड़े, घटाएंगे, गुणा, भाग करते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये वाला देखते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए मेरा वीडियो देख के। कैसे आपको कंफ्यूजन दूर होगा, हमें इस बात का बहुत ज़्यादा फिक्र है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x। अब ये वाला हम यहाँ बराबर के इस साइड में लाएंगे। चर ये भी है, चर ये भी है, तो चर को हम चर के साथ घटाते हैं, ठीक है। तो चर को हम चर के साथ घटाएंगे, या फिर जोड़ेंगे, या फिर गुणा भाग जो भी करेंगे। तो यह 5x, एक चर यहाँ है, दूसरा चर यहाँ है। तो इस चर को, चूंकि ये बड़ा है तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसको हम पहले अपनी साइड पे ही रखेंगे। इसको जगह से हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो हल्का होता है उसको अपनी जगह से हिला सकते हैं, उसको इधर से उधर कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। यानी कि ये 4x इससे छोटा है, तो इसको हम इस साइड लेके आएंगे, इसके पास लेके आएंगे, और इन दोनों में क्या कराएंगे? लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, ताकि ये दोनों कम हो जाएं। तो ये प्लस का क्या है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस लिखे 4x, ठीक। ये बराबर का चिन्ह बचा, और ये क्या होगा? प्लस का बचा। अभी इस संख्या को हम उस साइड ले जाएंगे, बराबर की इस साइड ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस का आएगा, प्लस का है, माइनस का है, ये माइनस हो जाएगा 3। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? x। क्या बचा? x। अब ये क्या बचेगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा? कौन सी संख्या बड़ी है? 3 बड़ी है, और उसके पहले माइनस का लगा है, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह हमेशा लिखा जाता है। अगर वो प्लस में है तो नहीं लिखा जाएगा, अगर माइनस में है तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या से पहले माइनस का है, तो माइनस वाला माइनस के साथ लिखा जाएगा, माइनस का 2। ये आपका आंसर आ गया। क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन और लगा के ये क्लास समाप्त करता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कहाँ आप ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, उसको कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ आप ज़्यादा सॉल्व करने में दिक्कत आपको महसूस होती है, तो मैं उसको सॉल्व कराता हूँ। फिलहाल ये आप देख लीजिए। ये आपका हो गया 2x प्लस 8 बराबर, ये हो गया केवल x प्लस 12। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे 2x बड़ी है, और ये x
छोटी है तो 2x लिखेंगे, इसको अपनी जगह पर रहने देंगे और इसको हम इस साइड लेके आएंगे, बराबर के बाएं साइड लाएंगे। जो यहाँ प्लस में है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर हम इन दोनों अचर संख्याओं को देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें 12 बड़ी है, तो 12 कैसे बड़ी है, प्लस के साथ लिखा है तो 12 को हम जस्ट का तस लिख देते हैं, एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। यानी कि ये प्लस के था तो प्लस नहीं लिखना है, बस इतनी सी बात जानिएगा। जब कोई संख्या प्लस के साथ हो तो वो प्लस के साथ नहीं लिखेंगे, लेकिन जब कोई संख्या के बाद प्लस का आएगा, जैसे यहाँ पे x के बाद 12 लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 12 है क्या। ये उसके पहले अगर प्लस माइनस गुणा भाग जो भी लिख देंगे तो उसको समझ में आएगा कि इसके साथ जुटी है या घटी है या गुणा है या भाग है, जो भी है। तो यहाँ पे प्लस का है क्योंकि x, ये वाला x आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस माना जाता है। प्लस वाला जब बाएं साइड में आएगा, बराबर के इस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 12 बचा, 12 को लिख लिया। अब ये वाला संख्या जो है, ये वाली संख्या प्लस की है, अब इसको हम उठा के इस साइड करेंगे, दाहिने साइड करेंगे तो ये प्लस का है। जब उस साइड जाएगा, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 2x में से 1x घटाइए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। 2x में से 1x घट जाएगा तो केवल बचेगा क्या, 1x बचेगा। और बराबर का चिन्ह लिखे। अब 12 में से 8 लिखेंगे। अब इन दोनों में देखिए, ये 12 प्लस का 12 है और ये माइनस का 8 है, तो इन दोनों में बड़ी कौन है, 12 बड़ी है और 8 छोटी है। तो जब ये घटेगा तो चिन्ह के साथ लिखा जाता है। 12 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 4। चूंकि यहाँ प्लस माना जाता है तो इसको लिखा नहीं जाता है। अगर ये माइनस में आता तो लिखना जरूरी था, अनिवार्य था। तो इसका क्या मतलब हुआ, x का क्या कितना मान आया, 4 आया। x का कितना मान आया, 4 आया। ठीक है दोस्तों, रैखिक समीकरण पे और हम ज़्यादा सवाल लाएंगे। मेरी सीरीज चालू हो चुकी है, रैखिक समीकरण को हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाएंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को सिंपल टीचिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपको कौन से टॉपिक में कितनी दिक्कत हो रही है, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी आप कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बोलिए कि समझ में नहीं आ रहा है। और एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और लगाते रहिए। वीडियो देखिए, पोस्ट कीजिए, फिर अपने से लगाइए। समझ में आ गया तो फिर लगाइए, नहीं समझ में आया फिर वीडियो देखिए, फिर पोस्ट कीजिए वीडियो को, फिर देखिए। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, आई लव यू ऑल।